अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम और आपके क्लास 8 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 24 के साथ मौजूद हूँ। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब को अपनी हिफाजत में रखे। और बेटा जी आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी, प्रैक्टिस वर्क की, और आप लोग यकीनन मैथ के नोट्स भी बना रहे होंगे साथ साथ। तो बेटा जी लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी सारी, हमारे एमसीक्यूज़ रह गए थे। तो आज पहले बेटा जी हम इस लेक्चर में एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं। अगर टाइम मिला तो हम यूनिट 3 भी स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो बेटा जी एमसीक्यूज़ आपने बुक बेटा जी खोल लेनी है। तो एमसीक्यू से पहले बेटा जी आपके बुक के पेज नंबर 59 जहाँ पे ये चैप्टर एंड हो रहा है, एक्सरसाइज 2F एंड हो रही है, यहाँ पर बेटा जी समरी लिखी हुई है, की पॉइंट लिखे हुए हैं। की पॉइंट्स को बेटा जी लाजमी आप लोगों ने अच्छी तरह इसको रीड आउट करना है। वही सारी चीज़ें हैं जो थ्रू आउट चैप्टर 2 में, यूनिट 2 में हमने डिस्कस की हैं। ये बेटा पूरे चैप्टर के की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको अच्छी तरह रीड आउट लाजमी करना है आप लोगों ने। उसके बाद बेटा जी एमसीक्यूज़ बुक खोल लें, बुक आपके सामने हो, ध्यान से बेटा जी साथ साथ एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को कराता हूँ, आप लोगों ने समझना है और फिर अपनी बुक पे टिक करते जाना है। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 बेटा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। तो बेटा जी ये याद रखना है, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स के सेट को कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है इसको सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की ऑप्शन होगी, तो बेटा जी ए ऑप्शन इसकी जो है उसमें नेचुरल नंबर्स गिवन है, तो उसको आप लोग टिक कर लें। तो याद रखना है आप लोगों ने बेटा जी, नेचुरल नंबर्स इज़ आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। सेकंड एमसीक्यूज़ बेटा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो बेटा जी इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स में बेटा जी इसी सेट को बेटा हम यूं भी लिख लेते हैं, इंटीजर्स पे बेटा हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। इंटीजर्स को यूनिट 1 में हमने किया था डिस्कस इसको। इंटीजर्स की बेटा 3 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स हैं इंटीजर्स की। 3 टाइप्स कौन सी हैं बेटा जी, ये इंटीजर्स लिखे। इंटीजर्स में 0 भी है, पॉजिटिव यानी नेचुरल नंबर्स भी हैं, और नेचुरल नंबर्स का साइन चेंज करें तो वो नंबर्स भी आ जाते हैं, यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव का साइन लगा के नेचुरल नंबर्स और 0 भी। 3 टाइप्स बेटा कैसे हैं, एक तो बेटा ये टाइप है, यहाँ से ये, एक ये 1 से ऑनवर्ड ये, और एक बेटा ये टाइप है ये जो बेटा जी इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ये सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये किन इंटीजर्स का सेट है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। और बेटा जी ये जो है ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि नेचुरल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये बेटा जी 0 इंटीजर। तो याद रखना है बेटा जी, 0 इज़ जस्ट एन इंटीजर, नॉट पॉजिटिव इंटीजर, नॉट नेगेटिव इंटीजर। ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है, ना ये नेगेटिव इंटीजर्स में आता है, ये अलग से एक टाइप है इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स की बेटा 3 टाइप्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, 0 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब बेटा अगर बात हो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स की, तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स में बेटा जी कौन से एलिमेंट आएंगे, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, इसमें बेटा जी जो एलिमेंट्स आएंगे वो -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। इस तरह बेटा जी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात आएगी तो ये माइनस के साइन नहीं आएंगे, 1, 2, 3 नेचुरल नंबर्स। 0 इंटीजर की बात आएगी तो जस्ट 0।
अगर बेटा जी कहा जाए सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ पूछा गया उसमें कि बेटा ये स्टेटमेंट है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, ये नहीं पूछा गया सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो बेटा जी इंटीजर्स के सेट में जाएं, इसमें से जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं इनको कट कर दें, बाकी जितने भी इंटीजर होंगे वो, यानी एक टाइप कैंसिल हो जाएगी। नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं आने, एक टाइप नहीं आनी, बाकी दो टाइप आएंगे। बाकी दो टाइप्स में बेटा कौन कौन से हैं, ज़ीरो भी है और ये नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर भी है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा जी, जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट पे टिक कर देते हैं, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में समझते हैं कि पॉजिटिव आएंगे। बेटा जी जस्ट पॉजिटिव नहीं आएंगे, ज़ीरो भी आएगा। ज़ीरो इज़ ऑल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर, ज़ीरो नेगेटिव इंटीजर तो नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इस चीज़ का बेटा जी ख्याल रखना है। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो होल नंबर का सेट होता है। तो यहाँ पर बेटा जी जो ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर बी है बेटा, होल नंबर्स जो दिए हुए हैं ऑप्शन बी। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं बेटा जी, होल नंबर्स का सेट है। तो बी ऑप्शन इसकी आएगी। इसके बाद बेटा जी थर्ड एमसीक्यूज, इंटीजर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। अभी हमने बेटा ये बात डिस्कस की है, नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स होती हैं। इसकी बेटा जी ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यूज 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रैशनल नंबर। बेटा यहाँ पे स्क्वायर रूट्स अंडर रेडिकल साइन नंबर्स दिए गए हैं। तो बेटा अंडर रेडिकल साइन अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो वो रैशनल होगा, अगर अंडर रेडिकल साइन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो वो रैशनल नहीं होगा, वो इररेशनल नंबर होगा। तो ए ऑप्शन की बेटा बात करें तो अंडर रेडिकल साइन अंडर रूट 2 दिया गया, स्क्वायर रूट 2, तो 2 बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ये इररेशनल नंबर है। यहाँ पर रैशनल नंबर बताएं। बी ऑप्शन की बात करें तो बी में बेटा जी स्क्वायर रूट में 3 गिवन है, 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 3 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। अंडर रेडिकल साइन अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया तो बेटा जी वो इररेशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। बी ऑप्शन भी नहीं। सी ऑप्शन की बात करें तो बेटा जी स्क्वायर रूट 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 किसका स्क्वायर बेटा जी होगा, 2 का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर अंडर रेडिकल साइन आ गया तो वो रैशनल नंबर होगा, इररेशनल नंबर नहीं होगा। तो सी वाला जो बेटा जी ऑप्शन है, सी जो नंबर गिवन है वो रैशनल नंबर है। डी की बात करें तो डी में बेटा जी स्क्वायर रूट में 5 है, 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर अंडर रेडिकल साइन आ जाए तो वो रैशनल नंबर नहीं होता। तो इसकी बेटा जी सी ऑप्शन होगी। पांचवा एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इररेशनल नंबर। यहाँ पर इररेशनल नंबर की बात हो, रैशनल की नहीं बात हो रही। यहाँ पर भी अंडर रेडिकल साइन स्क्वायर रूट में कुछ नंबर गिवन है, तो इररेशनल नंबर कौन सा बेटा जी होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनेगा। बेटा जी इसमें ए ऑप्शन जो है उसमें स्क्वायर रूट 9 है, 9 इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 3 का स्क्वायर है ये। बी ऑप्शन में 16 इज़ आल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी नहीं हो सकता इररेशनल। सी ऑप्शन 25 इज़ आल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 5 का स्क्वायर। डी ऑप्शन जो बेटा है उसमें अंडर रेडिकल साइन जो नंबर दिया हुआ है 35 है, 35 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 35 बेटा जो है वो इररेशनल नंबर होगा। तो इसकी डी ऑप्शन आएगी, डी ऑप्शन टिक कर लें बेटा जी। एमसीक्यूज नंबर 6, पाई, ई एंड अंडर रूट 2 आर इररेशनल नंबर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पाई जिसकी वैल्यू बेटा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू आपकी बेटा बुक पे लिखी हुई है, की पॉइंट्स में भी लिखी हुई है, 3.1482 एग्जैक्ट वैल्यू बेटा इसकी 3.1482 समथिंग आगे सो ऑन, ये नॉन
टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। ई भी बेटा, पाई और ई ये दो बहुत फेमस इरेशनल नंबर हैं। और थर्ड पे जो √2 दिया गया, अंडर रेडिकल साइन बेटा जी अगर परफेक्ट स्केयर नंबर हो तो रैशनल, अदरवाइज इरेशनल। तो 2 इज़ नॉट परफेक्ट स्केयर नंबर। तो बेटा ये तीनों जो हैं ये इरेशनल नंबर हैं। तो इसकी ऑप्शन आएगी बेटा जी डी ऑप्शन इसकी आएगी। 7 बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर नंबर। इनमें से बेटा जी कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं है। एक तो बेटा इसका ये मेथड है कि आप इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लें। प्राइम फैक्टर में अगर तमाम प्राइम फैक्टर्स के पेयर बन रहे हों, स्केयर की फॉर्म बन रही हो, तो फिर बेटा जी परफेक्ट स्केयर नंबर होगा। अगर एक भी ऐसा फैक्टर मिल गया जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा होगा तो दिया गया नंबर परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं होगा। लेकिन बेटा इस आप 4 ऑप्शन हैं तो ये एमसीक्यूज़ में इतना टाइम के सब के प्राइम फैक्टर फाइंड करें। तो इसके लिए बेटा जी हमने जब स्केयर का टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। एक टेबल भी डिस्कस किया था जिसमें हमने 1 से 10 तक नंबर्स के स्केयर फाइंड किए थे, स्केयर लिए थे एक टेबल। और फिर वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी। आपके बेटा बुक के पेज नंबर 38 पे ये चीज़ लिखी हुई है। बुक के पेज नंबर 38 की लाइन नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल प्लेस पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 डेसिमल प्लेस पर 0, 1, 4, 6, 9 0, 1, 4, 5, 6, 9 यानी बेटा जो नंबर गिवन है उसका लास्ट जो इंटीजर होगा, लास्ट प्लेस होगी एंड वाली डेसिमल प्लेस, अगर इनमें से कोई नंबर होगा तो गिवन नंबर परफेक्ट स्केयर नंबर होगा। अगर इनके अलावा कोई नंबर होगा तो गिवन नंबर परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं होगा। अब बेटा जी नंबर कौन से हैं जो यहाँ पे नहीं हमने लिखे। यहाँ पर बेटा जी 2 नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा हमने, उसके बाद 7 नहीं लिखा, 8 नहीं लिखा। यानी ऐसा नंबर जिसकी डेसिमल प्लेस पर यानी लास्ट जो इंटीजर होगा वो अगर 2, 3, 7 और 8 इनमें से कोई नंबर होगा तो बेटा जी वो नंबर परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं होगा। वो नंबर परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं हो सकता। अगर इनमें से लास्ट पे कोई नंबर होगा तो वो परफेक्ट स्केयर होगा। ये एक टेस्ट है, ये आप अपने माइंड में अगर बैठा लेंगे तो आप लोग फ़ौरन जज कर जाएंगे। 1 मिनट में, 1 सेकंड में आप लोग देख लेंगे कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। बेटा ए पार्ट की बात करें तो इसका लास्ट 484 लास्ट पे जो इंटीजर गिवन है वो है 4 लास्ट डिजिट। तो 4 ये परफेक्ट है। हमने कौन सा बताना है जो परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं है, इज़ नॉट परफेक्ट स्केयर। बी ऑप्शन की बात करें बेटा जी, बी ऑप्शन में जो नंबर गिवन है 528 लास्ट जो डिजिट है बेटा जी वो 8 है। तो अगर लास्ट डिजिट 8 होगा तो गिवन नंबर जो है वो परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं होगा। तो ये वाला बी जो ऑप्शन है ये परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं है। आप लोग बेटा जी इसको इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लें, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएंगे, वेरीफाई हो जाएगा क्या यही नॉट परफेक्ट स्केयर नंबर है। तो लाजमी इसका एक फैक्टर ऐसा मिलेगा, एक या एक से ज़्यादा, जिसके पेयर कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे। तो बी ऑप्शन बेटा जी। इसके बाद ऑप्शन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ परफेक्ट स्केयर नंबर। तो डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पर बेटा जी गिवन है। यहाँ पर जो हमें फ्रैक्शंस गिवन है वो बेटा जी डेसिमल फ्रैक्शंस है। अब यहाँ पर कैसे चेक करेंगे परफेक्ट स्केयर नंबर है या नहीं है। तो बेटा जी परफेक्ट स्केयर नंबर के लिए इसकी ए ऑप्शन 2.250
एक तो बेटा यही ऑप्शन है कि इसको इसके डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट हैं 3 ज़ीरो, और ये 1 ज़ीरो बेटा जी कैंसिल बेशक कैंसिल आउट कर दें यहाँ से, और इनके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लें। या बेटा जी 2.250 लॉन्ग डिवीजन मेथड से जल्दी सॉल्व हो सकता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको चेक कर लें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा इसका। तो यहाँ पर बेटा जी इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 225/100। अभी बेटा ये और भी कटिंग इसकी हो जाएगी, ये 5 पे कटिंग इसकी करना चाहें तो 5 पे कटिंग हो जाएगी। तो बेटा जी इसके अलावा इसका जो डिनोमिनेटर है इसका बेटा ये लेंथी हो जाएगा थोड़ा, अगर आप लोग इसका करेंगे लेंथी हो जाएगा। इसका बेटा इजी जो वे है वो यही है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोग चेक कर लें, लॉन्ग डिवीजन मेथड जल्दी आप लोग इसको चेक कर लेंगे। तो ए ऑप्शन 2.250, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर बेटा हम चेक करना चाहें तो ये एक डेसिमल पॉइंट के बाद लेफ़्ट टू राइट ये ज़ीरो है, जिसके साथ एक ज़ीरो और ले लेते हैं। तो ये बेटा 1 1 1 1 और ये 2 5, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 1 + 1 2। तो 5 है बेटा लास्ट पे, 5 पे चेक करते हैं। 5 5 25, 5 2 10 और 2 12। आप लोग ये चीज़ें सारी सीख चुके हैं बेटा जी। रिमाइंडर ज़ीरो है, इनमें से जो ज़ीरो है एक ज़ीरो ऊपर आ जाएगा, एक ख़त्म हो जाए। तो ये पूरा पूरा बेटा जी डिवाइड हो रहा है। तो ये ए ऑप्शन जो है यही ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बाकी बेटा जी आप लोग इसके जो बी सी डी ऑप्शन है इनको आप डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये पूरे पूरे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा। ए ऑप्शन बेटा इसकी। 9 MCQs बेटा, द स्क्वायर ऑफ विच नंबर इज़ लेस दैन द इटसेल्फ। कॉमन फ्रैक्शंस बेटा जी कुछ गिवन है। MCQs नंबर 9, द स्क्वायर ऑफ विच नंबर, किस नंबर का स्क्वायर इज़ लेस दैन द नंबर इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब खुद से, कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर उस नंबर से खुद से कम है, लेस है। तो बेटा जी पॉजिटिव अगर नेगेटिव कॉमन फ्रैक्शन गिवन होगी तो उसका जब स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर कभी भी बेटा उससे लेस नहीं होगा, ग्रेटर होगा। क्योंकि नेगेटिव फ्रैक्शन का, नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आता है। तो पॉजिटिव नंबर तो कभी भी नेगेटिव नंबर से लेस नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ बेटा, जो फ्रैक्शन गिवन होगी या तो वो प्रॉपर होगी या फिर इम्प्रॉपर होगी। प्रॉपर और इम्प्रॉपर की ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? जिनका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस हो, जिनका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं। अदरवाइज़ इम्प्रॉपर होगी। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा तो इम्प्रॉपर। तो बेटा याद रखना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर अपने से हमेशा ग्रेटर होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर जो है वो खुद से हमेशा लेस होता है। पॉजिटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर है वो बेटा जी हमेशा अपने से लेस होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने पॉजिटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देख लेना है बेटा जी, तो वो उसका आंसर होगा, वो इसी का आंसर होगा। तो ए ऑप्शन बेटा नेगेटिव नंबर, ये तो कभी भी नहीं ना इसका स्क्वायर इससे लेस हो सकता। बी ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन होती तो मिक्स कभी ना होती। सी ऑप्शन बेटा इम्प्रॉपर है, न्यूमिनेटर इज़ ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, ये भी नहीं हो सकती, इसका स्क्वायर तो इससे ग्रेटर होगा। डी ऑप्शन में बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, न्यूमिनेटर इज़ लेस दैन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 8 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन डी ऑप्शन में गिवन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का बेटा स्क्वायर लेके चेक कर लें, ये हमेशा अपने से लेस होगा। तो डी ऑप्शन बेटा इसकी आएगी 5/8। MCQs नंबर 10 बेटा जी,
व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्केयर फील्ड हुज ईच लेंथ इज़ 12 मीटर। बेटा स्केयर फील्ड, स्केयर शेप का जो एरिया होता है वो साइड का स्केयर होता है, लेंथ का स्केयर। लेंथ बेटा जी गिवन है 12, 12 का स्केयर लेंगे तो 12 का बेटा स्केयर लेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 मीटर स्केयर आ जाएगा। तो इसकी बेटा जी ऑप्शन नंबर सी है। एमसीक्यूज नंबर बेटा जी 11। एमसीक्यूज, इसको बेटा थोड़ा सॉल्व करना होगा। विच वन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 0.25 प्लस स्क्वायर रूट 0.36, इनके बेटा जी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो बेटा इसका जब स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे तो 25 है, 0.5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, प्लस ये 36 है बेटा जी, तो ये 0.6। क्यों 0.6? 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 0.5 प्लस 0.6 बेटा इनको जब ऐड करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। तो इसकी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बेटा जी एमसीक्यूज नंबर 12, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 15,625। बेटा जी ये है 15,625। इसके बेटा जी स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना, बल्कि वो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? स्क्वायर रूट लेने से तो इजीली क्लियर हो जाएगा, लेकिन बेटा इसका हमने फार्मूला एक डिस्कस किया हुआ है। उसके लिए हम इसके डिजिट्स काउंट करेंगे, कितने डिजिट्स की वन है, 1 2 3 4 5 डिजिट। n इज़ ऑड 5 डिजिट्स विच इज़ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर बेटा अगर हो तो इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 15,625, इसका बेटा फार्मूला होगा n+1/2। ये हमने फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एक्सरसाइज में। तो बेटा जी 5 डिजिट है, 5 + 1 6, 6/2, 2 3 6। तो इसके स्क्वायर रूट में बेटा जी कितने डिजिट्स आएंगे? 3 डिजिट्स आएंगे। तो बी ऑप्शन बेटा इसकी। 13 एमसीक्यूज बेटा, स्क्वायर रूट 9/16 इज इक्वल x, तो x की वैल्यू क्या होगी? 9 का स्क्वायर रूट बेटा जी 3, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, इसका स्क्वायर रूट 3। 16 4 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 4। आप इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा जी। तो इसकी ऑप्शन ए आएगी। 14 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स इज़ रैशनल नंबर्स। कैसे रैशनल होते हैं बेटा? हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर्स को रैशनल नंबर्स में चेंज कर चुके हैं एक्सरसाइज 2A में। इस तरह बेटा जी इसकी ए ऑप्शन। 15 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ये इरेशनल होते हैं, इसकी बी ऑप्शन। 14 बेटा द सम ऑफ फर्स्ट 6 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज़। फर्स्ट 6 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स का सम बेटा 6 का स्क्वायर होगा। बाय रूल हमने जो एडिशन फाइंड किया था उसमें हम ये चीज़ डिस्कस, हमने बाय रूल बेटा जी एडिशन फाइंड किया हुआ है। जितने कंसेक्टिव नंबर्स, कंसेक्टिव ऑड नंबर्स का स्क्वायर हमने फाइंड करना होगा, स्क्वायर का सम। तो बेटा जो जितने नंबर होंगे उस नंबर का स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 6 कंसेक्टिव ऑड नंबर, तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो इनका सम आ जाएगा। 6 का स्क्वायर बेटा जी क्या होगा? 6 × 6 36। इसकी सी ऑप्शन। 17 बेटा Q यूनियन Q बार, Q यूनियन Q बार। Q से बेटा कौन से नंबर होते हैं रैशनल? यूनियन Q बार इरेशनल। रैशनल और इरेशनल नंबर्स का बेटा जी जो यूनियन होता है ये किसके इक्वल होता है? रियल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स, ये इरेशनल नंबर्स, दोनों का यूनियन बेटा किसके इक्वल होता है? रैशनल नंबर के इक्वल होता है, रियल नंबर के, सॉरी। रैशनल यूनियन इरेशनल, दोनों नंबर्स का जो यूनियन होता है वो रियल नंबर्स के इक्वल होता है। रियल नंबर्स जो है वो बेटा जी रियल नंबर्स
कि डेफिनेशन में भी ये चीज़ लिखी हुई है। रियल नंबर्स क्या हैं? रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन है। इसकी बेटा जी सी ऑप्शन 18 MCQs द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ इट्स पेरीमीटर। बेटा एरिया गिवन है तो लेंथ फाइंड करेंगे, जब एरिया का स्क्वायर रूट लेंगे तो लेंथ आ जाएगी, जब लेंथ आएगी तो फिर इसका पेरीमीटर आ जाएगा जो कि किसके इक्वल होता है बेटा जी 4L के इक्वल। तो इसका बेटा 64 है, इसका स्क्वायर रूट आएगा 8 और 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 4 are 32। इसकी बेटा बी ऑप्शन होगी। ये बेटा ये क्वेश्चन हम इस तरह के बहुत कर चुके हैं, ये आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एरिया बेटा जी गिवन है 64 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ फाइंड करने के लिए बेटा लेंथ किसकी इक्वल होती है? स्क्वायर रूट ऑफ एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट बेटा जी 8, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेंथ आ गई। तो पेरीमीटर बेटा किसके इक्वल होता है? 4 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, 4 × 8, 8 4 are 32 सेंटीमीटर। तो इसकी बेटा जी ऑप्शन नंबर बी आएगी। 19 MCQs बेटा ईच साइड ऑफ क्यूब इज़ 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम। ईच साइड की जो लेंथ है बेटा जी वो कितनी है? गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम बेटा फाइंड का, वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? L क्यूब के। और लेंथ क्या है बेटा जी 6 सेंटीमीटर का क्यूब, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 × 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा जी 6 6 are 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 6 are 36, 3 कैरी हो जाएगा। तो बेटा जी 6 3 are 18 और 3 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी ऑप्शन नंबर बेटा जी बी। लास्ट MCQs बेटा जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो बेटा ये चीज़ याद रखनी है, ये 2 रूल आप लोगों ने बेटा याद रखनी है। ए क्रॉस बी, सिंगल स्क्वायर रूट में 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेटा उनको इंडिविजुअल स्क्वायर रूट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। इस तरह बेटा सिंगल स्क्वायर रूट में अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उनको भी हम सेपरेट स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, इंडिविजुअल स्क्वायर रूट, ये इक्वल होते हैं। ये रूल बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं होता, ट्रू नहीं होता, ये सिर्फ प्रोडक्ट और डिवीजन की फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी आप ये कहें जी a + b डज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट a + स्क्वायर रूट b, ये बेटा जी इक्वल नहीं होगा, ये गलत होगा। ना ही माइनस के साथ हो सकता है अलग। ये कब हम सेपरेट कर सकते हैं? प्रोडक्ट और डिवीजन की फॉर्म में। तो बेटा यहाँ पे ए ऑप्शन प्लस बी ऑप्शन में सब्ट्रैक्शन दोनों ही रॉन्ग हैं, ट्रू नहीं है, फॉल्स हैं। सी ऑप्शन बेटा जी इसकी ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, √a/b। सी ऑप्शन बेटा ये वाली। डी ऑप्शन में बेटा जी लेफ़्ट साइड पे a/b है, राइट साइड पे b/a का, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ स्क्वायर रूट सेपरेट हो सकते हैं, नंबर चेंज नहीं कर। तो इसकी बेटा जी सी ऑप्शन होगी। बेटा जी MCQs हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 2 बेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी हमने 6 एक्सरसाइजेस सॉल्व की हैं और फिर ये लास्ट पे आज हमने MCQs डिस्कस किए हैं डिटेल से। बेटा MCQs को विद कंसेप्ट आप लोगों ने इनको याद करना है, विद कंसेप्ट, रट्टा नहीं बेटा जी इसको लगाना। रट्टा लगाएंगे तो ऑन द स्पॉट याद हो जाएंगे, लेकिन जब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। बेटा मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ MCQs इसलिए करवाए हैं, आप लोगों ने भी ऐसे ही इनको करना है, डिटेल के साथ। जो सॉल्व करने वाले उनको सॉल्व करें, जो कंसेप्ट है उसको माइंड में बिठाएं, जो डेफिनेशन हैं उनको याद करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जी इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 2 को बेटा हर लिहाज से आप लोगों ने अब तैयार कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। यूनिट 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे।
तो अल्लाह हाफिज़ बेटा जी।